ओके, राइट। तो अब हमें जो आज हम जो सीखेंगे निशा, वो हम ये सीखेंगे कि हमारे जो रामलाल है, रामलाल को दिखाना क्या है। ठीक है। डे वन में हमने ये देखा था कि रामलाल का डिस्क्रिप्शन हमें मेटा को देना है कि जो भी हम मतलब वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, लाइक एज हो गया, उनका जेंडर हो गया, उनका इंटरेस्ट बेस हो गया, बजट कितना देंगे, वो सारी चीज़ें हमने डे वन पे किया था। राइट। अब हमें ये बताना पड़ेगा ना कि अब ठीक है, रामलाल को ये दिखा तो दिया रीशु, बट अब ये बताना पड़ेगा ना कि क्या दिखा के उनको लाना है, क्या मैसेजिंग देनी पड़ेगी उनको। राइट। सो मार्केटिंग इज नॉट अबाउट टूल्स। ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो या लिंक्डइन हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे जब आप ऐड दिखाते हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट टूल्स। राइट। एंड इट्स नॉट इवन अबाउट द लीड, और इट्स अबाउट द लाइक पीपल। इट्स अबाउट ओनली ए पीपल। राइट। कि लोगों के बारे में है कि जो आपका मेटा है, डैशबोर्ड है, वो स्टैट्स बताता है, बट वो स्टैट्स क्या बताता है? वो स्टैट्स बताता है ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर। सो इट्स मोर अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। राइट। अगर आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर उन सबका मैं कोई फिल्टर निकालूं तो एटलीस्ट दो से तीन क्वालिटी ऐसी होगी आप सब लोगों में जो सिमिलर होगी, तभी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है। तो आप सब लोगों ने सेम मैसेजिंग पढ़ी, सेम मैसेजिंग रीड करी, और उसके थ्रू अट्रैक्ट हुए, उसके थ्रू फनल में आए। तो एक टारगेटिंग हो सकता है कि मैंने अलग अलग तरीके से करा हो, शायद मैंने सेल्फ अवेयरनेस को टारगेट किया हो, चाहे मैंने इमोशन को टारगेट किया हो, या मैंने रिलेशनशिप वाली ऑडियंस टू टारगेट, टारगेट इंटरेस्ट आपके जो उसमें से हो सकता है कि मैंने किसी भी एक इंटरेस्ट को टारगेट किया हो या मल्टीपल इंटरेस्ट को टारगेट किया हो, बट द मैसेजिंग वॉज सेम, द लैंडिंग पेज वॉज सेम। तो आपको क्या लेके आया यहाँ पे? टारगेटिंग प्लस मैसेजिंग। जो मैसेजिंग आपने रीड करी, इट्स मोर अबाउट मैसेजिंग, हाउ यू कन्वर्ट, हाउ यू कम्युनिकेट योर मैसेज। राइट। कि जो भी मैसेज मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो सही से हो रहा है कि नहीं। ठीक है। अगर मुझे अ, अगर एक पर्सन है, एक सेल्स पर्सन है, अगर उसको कुछ बेचना है, राइट, अगर मुझे किसी को ऑडी बेचनी है, राइट, मर्सिडीज बेचनी है, और उसको मैं ऑल्टो वाली मैसेजिंग दूं, क्या चलेगा? उसे मैं ये बताऊं कि ये तो दोनों की मैसेजिंग डिफरेंट रहेगी, मतलब। राइट। अगर मुझे ऑल्टो बेचनी हो तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो है वो शायद एवरेज ज़्यादा देती है या माइलेज ज़्यादा देती है, इसका जो मेंटेनेंस है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, और इसका जो रीसेल वैल्यू है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब अगर बेचनी होगी तो रीसेल भी तुरंत हो जाएगी। ये सारे उसके बेनिफिट्स या मैं उसको बता सकता हूँ। इसका जो कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट है वो साल में बहुत कम आएगा, 4-5 हज़ार आएगा। ये फ्यूल में माइलेज ज़्यादा देगी। राइट। ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ, बट क्या सेम चीज़ मुझे अगर ऑडी और मर्सिडीज बेचनी है तो बता सकता हूँ क्या मैं? उससे उसके बायर को कोई फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे मुझे क्या बताना पड़ेगा? उसे मुझे बताना पड़ेगा कि ये कार है वो किस सेगमेंट में आती है, उसके प्रीमियम फीचर्स क्या है, उसका कंफर्ट लेवल क्या है, उसका जो साउंड सिस्टम है वो कैसा है, उसमें जब जर्नी करते हो तो आपका क्लास कैसा दिखेगा। वो सारी चीज़ें मुझे उसे बतानी पड़ेगी। बट अगर यही मर्सिडीज की जो मैसेजिंग है अगर मैं ऑल्टो वाले को दूँ, तो उससे उसको कोई नहीं फर्क पड़ेगा। वो कहेगा कि भाई एवरेज कितना देगी वो बता, 1 लीटर डीजल डलवाऊंगा, 1 लीटर पेट्रोल डलवाऊंगा, कितना चलेगी। बट अगर मैं मर्सिडीज वाले को बोलूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मर्सिडीज की जो एक डीजल में है वो 6-7 की एवरेज देती है। राइट। तो उससे एवरेज से कोई फर्क नहीं पड़तेगा। उससे फर्क पड़ता है, कंफर्ट से फर्क पड़ता है, उसका स्टेटस कैसा दिखेगा, उसका क्लास कैसा दिखेगा, उसमें क्या कंफर्टेबल मिले, क्या कंफर्ट रहेगा, क्या सर्विसेज मिलेगी, वो सारी चीज़ों में उसको। तो इट्स ऑल अबाउट मैसेजिंग, कि आप अपने बारे में, अपनी नीश के बारे में क्या कम्युनिकेट करते हो। राइट। बिकॉज आज मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, इट्स अ टेक्निकल पार्ट। इट विल बी ऑलवेज अ टेक्निकल, इट विल बी रिमाइन द सेम। हो सकता है मेटा, जो मैंने जब शुरू किया अपना करियर मार्केटिंग में, देन आई आई वाज थिंकिंग कि ये सारी जो चीज़ें हैं कि फीचर जो है इनेबल करना, डिसेबल करना, वो चेंजेस हो जाएंगे। राइट। एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा। राइट। फेसबुक चेंज हो जाएगा, इंस्टाग्राम चेंज हो जाएगा, हो सकता है यूट्यूब का एल्गोरिदम चेंज, सब कुछ चेंज हो सकता है, बट क्या नहीं बदलेगा? ह्यूमन विल नॉट चेंज।
वो जो उस हिसाब से बाय करता है, हम किस तरीके से बाय करते हैं, हम पहले इमोशनली बाय करते हैं और फिर लॉजिक देते हैं खुद को कि मैंने इसलिए लिया था उसके लिए, बट बाय तो हम इमोशन से करते हैं ना। और बाय करने से पहले हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं। अगर आप याद करो कि सबसे लास्ट में आपने अगर कुछ बाय किया है तो आपने क्या किया था। अगर आपने कोई कार बाय करी है, आपने कुछ कोई प्रोडक्ट बाय करी है, तो आपने क्या करा था। आपने पहले रिसर्च करी होगी, राइट, कि कैसा चाहिए, कैसे चाहिए, क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट है, आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, राइट। देन यू बॉट द प्रोडक्ट। ठीक है। तो मैसेजिंग जो है वो इस तरीके से काम करती है। मैसेजिंग शुड कनेक्ट विद द पीपल। आपने जब भी वाईएसआर सर की एड देखी होगी तो आपने उससे खुद को रिलेट किया होगा। आइदर इट वाज अबाउट स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, और या फिर आपके गोल के बारे में हो, राइट। तो हम किसी को भी इमोशनली अगर मुझे टच करना है सुप्रिया, तो मैं कैसे करूंगा। आइदर आई कैन कनेक्ट विथ यू विथ योर पेन पॉइंट और योर प्लेजर पॉइंट। ठीक है। तो दो ही तो रीजन होते हैं कि कोई बाय करता है। यही रीजन होता है, या इससे और कोई रीजन होता है। या तो हम किसी पेन में है इसलिए हम कुछ बाय करते हैं, या हमें कुछ प्लेजर चाहिए, या फिर हमारा स्टेटस दिखेगा। स्टेटस और वो सारी चीजें उसमें प्लेजर में आएगी। अगर हमें बस में धक्के खा के जाना पड़ रहा है चार लोगों को, हमारे घर में चार लोग हैं बट हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे घर में दो टू व्हीलर है, तो हम ऑल्टो बाय करेंगे। तो वो क्यों बाय कर रहे हैं, क्योंकि अब दो चार लोगों को इकट्ठा जाना है, बट वो दो अलग अलग व्हीकल लेके जाना है, तो वो पेन सॉल्व कर रहा है वहां पे, राइट। है ना। तो मैसेजिंग जो है वो इस तरीके से काम करेगी। अब हमारा जो रामलाल आएगा, रामलाल को बता दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए, नाटा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, काला होना चाहिए, फिर इसकी हाइट ये होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। अगर 20 का नहीं है तो 10 10 का दो, नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें हमने बता दी, बट उसको बताना पड़ेगा ना कि वो क्या समझ के आएगा। सिर्फ डिस्क्रिप्शन देना काम, डिस्क्रिप्शन देने से काम नहीं बनेगा, राइट। अब आज हमें जो दिखाना है, जो बताना है, वो डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट पे चलेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं आगे, और उसके लिए हम ये करते हैं, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। और जैसे ही स्क्रीन शेयर करेंगे हमें फेसबुक ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, जस्ट लेट मी चेक, माय स्क्रीन फील्स लाइक स्टक। एक ही मिनट गाइस, मैं एक और बार करता हूँ चेक। ओके, परफेक्ट। हम्म। हाँ, अभी वर्क कर रहा है। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं फेसबुक स्लैश एड्स मैनेजर। ठीक है, अगर नहीं खुल रहा है तो सीधा आप इसको इस तरीके से भी ओपन कर सकते हो यहाँ पे। एंड ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं कैंपेन को। एंड लेट मी जस्ट ओपन दिस वन। हम्म। ये वाला ऐड था जो हमने कल सेटअप किया था। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एड्स मैनेजर में आए थे यहाँ पे। कैंपेन हमारे जो है वो तीन पार्ट में बनेंगे, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड्स लेवल। तो हमने फर्स्ट टू लेवल का काम जो है वो कंप्लीट कर दिया था निखिल जी। ठीक है। हमने कैंपेन का जो नाम है वो डन कर दिया था। एड सेट लेवल पे हमने जो रामलाल का डिस्क्रिप्शन देना था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसका मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। लाइक उनकी जो बजट हमें स्पेंड करना है वो। देन उसके बाद जो टारगेटिंग है, वो टारगेटिंग कैसे सेट करनी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट। तो ये बजट दे दिया है हमने यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद आते हैं, सेव दिस ऑडियंस, इंक्लूड द स्पेसिफिक पीपल, शो मोर। ओके, एज हमने यहाँ पे दी है 26। आज हम इसको थोड़ा और 25 रखते हैं। देन उसके बाद हमारी जो लैंग्वेज हमने रखी थी वो ऑल रखी थी, राइट।
सजेशंस में हमने इसको 25 से रखा था, इसको थोड़ा और इम्प्रूव कर लेते हैं, 28 कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके मेटा एड्स आप जब रन कर रहे हो थोड़े और स्टूडेंट आ रहे हैं, तो धीरे धीरे इस एज बार को इंक्रीज कर दे जाए, 26 है तो 27 करें, फिर 28 करें। इससे मेटा को ये लर्निंग मिलेगी कि तो एज आपको जो है वो थोड़ी इंप्रूव करनी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जो टारगेट लगानी है वो लगा लेते हैं, स्ट्रेस। फिर यहाँ से थोड़ा और नीचे सर्च कर लेते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, देन सेल्फ एस्टीम, देन उसके बाद वेल बीइंग साइकोलॉजी। उसके बाद थोड़ा और देख सकते हैं हम, जो हेल्थ एंड वेलनेस में इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली इसमें इंटरेस्टेड रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट, एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ये मैंने कुछ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लिए, अगर आपको चाहिए आप ये कॉपी कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि हम जो प्लेसमेंट रखेंगे, राइट, तो हम दो प्लेसमेंट रखेंगे यहाँ पे कि जो मेटा है, यहाँ पे हम सिर्फ फेसबुक और वही रखेंगे, इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म पे हम अपना जो ऐड है वो नहीं रन करेंगे। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर लिया, अलाउ दिस ऑप्शंस, नो, नॉट, ओनली विल गो फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इसे कैंसिल करो और ये एक और सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ से किसी ने पूछा था कि अगर मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना हो तो कैसे कर सकता हूँ, आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारा हमने कल वाले सेशन में डन कर लिया था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट विल मूव फॉरवर्ड हियर, और हम जो ऐड रन करेंगे वो इमेज ऐड होगा, तो आई विल गो विद दिस इमेज। ठीक है। अब ये मैंने इसको इमेज ओपन किया है यहाँ पे, एंड इस पे इंस्टाग्राम अकाउंट भी सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है। नाउ अब ये कहता है सेटअप एड, क्रिएट एड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यूज क्रिएटिव हब। तो हमें यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है एड सेटअप में, यही रखना है, इसको हटाना है। हमारा जो ऐड टाइप रहेगा, अब होता है सिंगल इमेज और वीडियो, राइट। तो चलिए एक और आपको दिखाते हैं कि सिंगल इमेज और वीडियो का मतलब क्या होता है। सिंगल इमेज मतलब ये जो ऐड दिख रही है ये इमेज दिख रही है, राइट। तो विद दिस ये जो इमेज है, राइट, ये वाला, ये इमेज है, सिंगल इमेज है। अगर इसकी जगह पे वीडियो होता है तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द वीडियो ऐड, राइट। ये अगर चल रहा है तो ये वीडियो ऐड है। बट एक और ऐड टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड करोजल ऐड। अब वो कैसा होता है वो हम आपको दिखाते हैं। यूजुअली जब करोजल एड्स एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब ये इमेज में देखते हैं, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, जैसे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी कोई एक एडवर्टीजमेंट में मल्टीपल इमेजेस के साथ ऐड दिखाया जाता है, जैसे ये इमेज है, राइट, तो इसे क्या कहते हैं, कैरोजल इमेज कहते हैं। जहाँ पे आपने देखा होगा कि कई बार ई कॉमर्स में जब हम देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि फीमेल के केसेस में अगर एक ही ऐड में आपको पर्स का भी ऐड दिखेगा, जीन्स भी दिखेगा, टी शर्ट भी दिखेगा, और कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो भी दिखेंगे। ये सारे जैसे दिख रहे हो, एक एक ही इमेज में मल्टीपल एड्स ऐसे जाते हैं लेफ्ट टू राइट, दैट इज कॉल्ड कैरोजल इमेजेस, राइट। बट हमें जो रन करना है, विल गो विद द सिंगल इमेज और वीडियो, मल्टीपल एडवर्टाइजर, इसे ऑन रखना है। इससे क्या होता है कि जब कभी भी हम ऐड दिखाते हैं अपनी, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जिसको हमारी ऐड दिख रही है, तो हमारे जैसे और भी लोग होंगे, प्रज्ञा, तो उनके एड्स जब दिखेंगे तो उनके एड्स के नीचे हमारे एड्स भी दिख सकते हैं, और हमारे एड्स के नीचे उनके एड्स भी दिख सकते हैं, राइट। तो आप देखोगे कि रिसेंटली ग्रुप ऑफ ऐड मिलता है, जब आप इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हो तो एक ग्रुप ऑफ ऐड मिलता है जिसमें आप स्क्रॉल करते हो तो सारे एड्स ही आपको दिखते हैं, राइट। तो उसके बाहर आना पड़ता है। तो दिस इज हाउ समथिंग रिलेवेंट। अब यहाँ पे आते हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमें जो लीड्स चाहिए सुप्रिया, वो कहाँ पे चाहिए, लाइक वेर यू आर इंटेंट टू हैव योर लीड्स, लाइक टेल अस वेयर टू सेंड पीपल इमीडिएटली आफ्टर दे टैप ऑन योर क्लिक्स टू योर एड। तो मतलब आपकी जो एड है, जैसे यहाँ पे इस एड पे अगर कोई क्लिक करेगा तो दे विल बी रिडायरेक्ट टू लैंडिंग पेज, राइट। जैसे यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड किया है, यहाँ पे जाओगे, पे करोगे एंड रजिस्टर करोगे, बट हमारे पास लैंडिंग पेज नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे, विल गो फॉर क्रिएट अ फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अ फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, राइट, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म डू यू वांट टू क्रिएट। तो ये एक ऑटोमेटेड है,
तो यहाँ से आप अवॉइड करें अभी, क्योंकि इसमें अलग अलग से प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है ये कि क्रिएट अ फॉर्म फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच से क्रिएट करें, यहाँ पे नाम दीजिए, को हटाएं, नाम दीजिए सुपर कोच टेस्ट। ठीक है, आप क्या नाम दे सकते हो? आप अगर इसको नाम दे रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको यहाँ पे नाम देना है, राइट, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे नाम देने के लिए, आई गो विद ये, जैसे मैंने यहाँ पे सुपर कोच दिया है, सुपर कोच का सेशन नाम दिया है मैंने, उसकी जगह पे मैं ये कर लूंगा कि मेरी जो भी नीश है, मैं नीश का नाम दे दूंगा स्ट्रेस एंड, ठीक है, एंग्जाइटी। और ये फॉर्म मैं कब बना रहा हूँ? मैं आज बना रहा हूँ, 19 जून 2026, राइट। तो ये मैंने नाम दे दिया, ताकि मुझे अगर मल्टीपल फॉर्म बनाने हैं, यू कैन क्रिएट। ठीक है पूर्णाली, जरूरी नहीं है कि आपने एक फॉर्म बनाया तो एक ही से काम बनेगा। आप इस फॉर्म को मल्टीपल बना सकते हो, एक दो तीन जितने चाहे। अलग अलग कैंपेन रन कर रहे हो तो आप अलग अलग बना सकते हो, ताकि आपका जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको मिल सकता है, राइट। नाउ आफ्टर दिस फॉर्म दे विल आस्क यू फॉर्म टाइप, कि आपको कौन से टाइप का फॉर्म चाहिए, मतलब मोर वॉल्यूम चाहिए, हायर इंटेंट चाहिए, या फिर रिच क्रिएटिव चाहिए। तो हमारी नीड क्या है? क्या हमें ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ लीड चाहिए? नो, वी डोंट नीड बिगर नंबर। नंबर से क्या करना है? वी नीड हायर इंटेंट, कि जो, अब मोर वॉल्यूम में क्या होता है, मोर वॉल्यूम में आपको समझना होगा कि अगर आशीष ने मेरे ऐड पे क्लिक किया तो उनका जो बाय डिफॉल्ट डेटा है वो प्रीफिक्स आ जाएगा, उनको सिर्फ सबमिट बटन पे हिट करना रहेगा, राइट। ऑटो फिल फॉर्म आ जाएगा उनमें, आशीष को कोई हेल्प, मेहनत नहीं करनी पड़ती। यू डोंट हैव टू टाइप हिज नेम और एंटायर डिटेल, राइट। बट हायर इंटेंट में ही हैज टू टाइप, वो टाइप करना पड़ेगा। क्यों? मैं हायर इंटेंट क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मोर वॉल्यूम में जितना इजी प्रोसेस रहेगा उतना याद कम रहेगा, राइट। हायर इंटेंट में मुझे टाइप करना पड़ेगा। एंड वन मोर स्टेप अहेड, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिक्वायर लीज टू वेरीफाई देयर फोन नंबर विथ अ वन ऑन टाइम पासकोड। ये पहले नहीं था, ये रिसेंटली 1 साल के अंदर, 8-9 महीने के अंदर ही आया है, पहले ये ऑप्शन नहीं था। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा, अगर मुझे रमेश जी को परेशान करना है, मैं उनका नंबर 4-5 जगह पे ऐड में दे दूंगा, एंड नाउ पीपल विल कॉल दैट कि हे रमेश, आपने रजिस्टर्ड किया था। अब रमेश जी भी परेशान हो जाएगा, किसी का भी नंबर डाल देंगे। हो सकता है कोई इंटेंटफुली रजिस्टर्ड कर रहा है, बट गलत टाइप कर दिया तो भी नहीं हो सकता। बट वन टाइम ओटीपी से क्या होगा, मैं अगर रजिस्टर्ड कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ मेरा नंबर ही डालना है, और मुझे ओटीपी आएगा तो ही मेरा लीड वहां पे सबमिट होगा। मैं किसी और का नंबर नहीं दे सकता, मैं पूर्णाली का नंबर नहीं दे सकता, मैं सुप्रिया का नंबर नहीं दे सकता, मुझे सिर्फ मेरा नंबर देना है, क्योंकि मेरी, मुझे ओटीपी से वेरीफाई कराना है, राइट। तो ऑलवेज गो विद दिस ऑप्शन, जिससे आपके पास फालतू लीड नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो सबसे पहले क्या करना है गिरजा, सबसे पहले फॉर्म का नाम देना है, ठीक है। फिर उसका बाद क्या करना है, हायर इंटेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। देन उसके बाद ऑप्शन है शेयरिंग सेटिंग, राइट। सिलेक्ट हु कैन सबमिट एंड शेयर दिस फॉर्म। अगर कंचन को ये ऐड दिखी है तो वो गिरजा के साथ फॉर्म शेयर कर सकती है या नहीं, मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ, राइट। ओपन योर एड कैन बी शेयर्ड एंड एनीवन कैन सबमिट दिस फॉर्म। तो अब मुझे ये बताओ कि हमें ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अगर मुझे ऐड दिखा है और मुझे लग रहा है कि कंचन को इस सेशन की ज़रूरत है, इस प्रोग्राम की ज़रूरत है, तो मैं उसके साथ सजेस्ट कर सकता हूँ और वो मैं शेयर कर सकता हूँ। बट अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि नहीं, जिसको दिखा वही आना चाहिए, राइट, तो इससे क्या होगा, मेरा डेटा प्योरली प्रिसाइज रहेगा, कंप्लीट रहेगा, इससे इससे कोई चेंजेस वो नहीं होगा। तो मुझे जो डेटा मिलेगा वो एक्यूरेट होगा, किसी का सजेशन नहीं आएगा मेरे पास। अगर मैंने शेयर रखा है तो वो इधर उधर के लोग भी आ सकते हैं, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रिसाइज डेटा चाहिए, मेरा ही चाहिए। फ्लेक्सिबल फ्रॉम डिलीवरी, मेटाविल टेलर, नो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही डेटा चाहिए जो मैंने डिसाइड किया है। मुझे नहीं चाहिए कि मेटा मेरी ऐड को तोड़ मरोड़ के या आगे पीछे करके दिखाए, मुझे वैसा ही डेटा चाहिए जैसे मैंने बताया, राइट। नो कॉम्प्रोमाइज फॉर दिस। तो आप भी यही करोगे, फ्लेक्सिबल फ्रॉम डिलीवरी को ऑफ कर देना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा और
क्रिएटिव चाहिए, आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा बैकग्राउंड इमेज भी में अच्छा दिखाना है, तो आपको यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हो, बट इमेज की पिक्सल साइज है, मतलब इमेज जो साइज का होना चाहिए वो यहाँ पे ले सकते हो, आप कैनवा की हेल्प ले सकते हो बनाने के लिए, राइट। बट मुझे अभी नीड नहीं है, राइट। अब यहाँ पे ऑप्शन है ग्रीटिंग, लेट पीपल नो एनी रिलेवेंट डिटेल्स एंड वाई दे शुड कंप्लीट योर फॉर्म, एंटर डिटेल, डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ पे। अब ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको ग्रीटिंग भी नहीं देना है यू कैन कीप ऑफ, सीधा फॉर्म पे, राइट। बट अगर आपको लग रहा है कि कुछ डिटेल देनी चाहिए, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्रीटिंग वो ऐड तो देखा है, ग्रीटिंग पे आएगा सीधा, तो मुझे सीधा डेटा चाहिए यहाँ पे, ग्रीटिंग करके मैं वो नहीं करना चाहूंगा कि वो एक रुके पढ़े फिर वो आगे बढ़े। ऐड तो देख ही लिया है, ऐड कॉपी भी पढ़ी है उसने, राइट। तो अब इसको मैंने ग्रीटिंग को ऑफ कर दिया। I'll go to the next part। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे है क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसा है कि तीन चार क्वेश्चंस लेने हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर कुछ क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है, शॉर्ट आंसर है, अपॉइंटमेंट डेट वाला भी अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहो यू कैन, राइट। कुछ क्वेश्चंस है, चूज लॉजिस्टिक, गो टू अ क्वेश्चन, सबमिट अ फॉर्म, राइट। बट अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी इसको थोड़ा सिंपल रखता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह ऐड नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट एंड पे मैं जो है वो सिर्फ डेटा लेना प्रेफर करूंगा, कि पहला सीधा मेरे पास डेटा आ जाए, ताकि जिससे क्या होगा, मैं उनको फिर कम्युनिकेट कर सकता हूँ, फिर उस लीड अगर एक बार आ गई मेरे पास अच्छे से, तो मैं उस डेटा को नर्चर कर सकता हूँ। आशीष जी, क्लियर है आशीष जी? तो हमें क्या करना है, क्वेश्चंस वाले ऑप्शन है उसको ऑफ कर देना है यहाँ पे, राइट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, और इसको भी हटाते हैं अभी, राइट। डिस्क्रिप्शन कि यहाँ पे लेट पीपल नो हाउ द इंफॉर्मेशन दैट दे गिवन यू विल बी यूज्ड, तो सीधे एग्जाम्पल पे क्लिक करें, और यहाँ पे आए कि वो रीजन दे रहे, उसमें बहुत सारे रीजन यहाँ पे ड्राफ्ट करे हुए मिले, लोगों को बताना पड़ेगा ना कि आप उनका डेटा किस तरीके से यूज करने वाले हो, राइट। तो यहाँ पे कुछ मिटाने ऑप्शंस दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे ही हम इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, वी विल यूज योर इन्फॉर्मेशन टू सेंड यू अवर वीकली न्यूज टोटल, वो हम नहीं करने, वी विल use your information to contact you about our one-on-one सेशन और डिस्कवरी कॉल, राइट। अब यहाँ पे क्या क्या डेटा आपको चाहिए, फुल नेम चाहिए, देन उसके बाद हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, ईमेल बाय डिफॉल्ट रहता है, वो गलती से डिलीट हो गया था। अब इसके अलावा और भी कैटेगरी है, जैसे अगर आपको सिटी चाहिए कि कौन से सिटी से हैं, तो आप सिटी ले सकते हैं। फिर डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे जेंडर है, मेल फीमेल है, बट यूजुअली वो नाम से पता चल जाता है, तो आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप स्टेटस लेना है, अगर रिलेशनशिप में काम कर रहे हो तो वो ले सकते हो। वर्क इन्फॉर्मेशन, आप वर्क इन्फॉर्मेशन में जॉब टाइटल ले लीजिए, ताकि वो जो लीड है उसकी क्वालिटी पता चले कि वो कौन से प्रोफेशन से आ रहा है, राइट। वो आईटीएन है, वो क्या जॉब कर रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे ऐड कई बार मेटा जो है वो स्प्रेड कर देता है, तो कोई गैरेज वाले को भी दिख जाता है, किसी ऐसे पर्सन को दिख जाता है जो हमारी रिलेवेंट ऑडियंस नहीं है, तो हमें यहाँ से भी पता चल जाएगा बिफोर गोइंग फॉर वन ऑन वन सेशन, मैं उसके सामने जाऊं उससे पहले मुझे कुछ डिटेल तो होगी मेरे पास, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि ऑप्शनल है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आप जो भी फॉर्म फिलअप कर रहा है उसे आप विलिंगनेस देना चाहते हो कि इधर वो फिल करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, वो आप ऐसे देना चाहते हो तो इसको ऑप्शनल रख सकते हो, बट इतनी डिटेल लेनी है एटलीस्ट। गो फॉर द नेक्स्ट, राइट। लिंक यहाँ पे देना है प्राइवेसी पॉलिसी, अब हमारे पास वेबसाइट नहीं है, काहे की पॉलिसी भैया, तो हमारे पास कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, तो इसे भी हम ऑफ कर देंगे। कस्टम नोटिस अगर कोई देना चाहे तो नहीं देनी है वो। फिर रिव्यू द स्क्रीन, आप चाहो कि जो भी डेटा वो आ रहा है वो यहाँ पे एक रिव्यू पे दिख जाए, तो ये इस तरीके से जो डेटा है वो रिव्यू में यहाँ पे दिखेगा, मेटा में इस तरीके से दिखेगा, और इंस्टाग्राम में इस तरीके से दिखेगा, एंड दे विल हैव द सबमिट बटन। देन उसके बाद द फाइनल एंड नेक्स्ट स्टेप, अब ये यहाँ पे कह रहे हैं मैसेज फॉर लीड्स, लेट पीपल नो व्हाट हैपन नेक्स्ट, थैंक्स यू आर ऑल सेट,
ठीक है, इतना मैसेज आ गया। अब डिस्क्रिप्शन में अपने को उनको बताना है कि हम किस तरीके से उनका डेटा जो है वो यूज करने वाले हैं। तो गो फॉर चैट जीपीटी, राइट, एंड हियर आप इसे डाल दो यहाँ पे, ठीक है, एंड ये करो। राइट, तो यहाँ पे दो मैसेज आए हैं। एक मैसेज मैंने यहाँ से उसको कॉपी करके यहाँ पे ड्राफ्ट कर लिया, बट आप अगर चाहो तो कस्टमाइज डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अतः एडिशनल एक्शन, गो टू वेबसाइट, व्यू फाइल, कॉल बिजनेस, चैट ऑन व्हाट्सएप, और ये इतने ऑप्शन दिए। ठीक है, कॉल बिजनेस तो आपको यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा, बट आपको यहाँ पे क्या रखना है, गो टू वेबसाइट वाला ऑप्शन यहाँ पे रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ना कैलेंडली का एक लिंक मिलेगा आपको, दैट यू आर गोइंग टू यूज। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा अपना मार्केटिंग रिव्यू के लिए मैंने एक कैलेंडली लिंक बना के रखा है। ये सारा सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलेंडली का लिंक जो है वो कैसे सेटअप करना है। अब वो दे दिया यहाँ पे, अब इसको चेंज करो और यहाँ पे डालो शेड्यूल वन ऑन वन सेशन। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गया। अब तो ये क्या करेगा, जब भी ये स्केड्यूल सेशन पे क्लिक करेगा वो सीधा कैलेंडली पे जाएगा। अब कैलेंडली क्या काम करेगा, कैलेंडली मेरे लिए मैंने जो टाइम स्लॉट दिया है उस टाइम स्लॉट पे जाएगा और वहाँ पे मीटिंग स्केड्यूल होएगी, जो हम आने वाले सेशन में सीखेंगे कि हाउ टू इंटीग्रेट कैलेंडली एंड जूम, जहाँ से आप अपने सेशंस जो है वो ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कर लेना है क्रिएट अ फॉर्म। तो अब जितना भी ये डेटा आएगा ये वाले फॉर्म में आएगा। ठीक है, आप इसको गूगल शीट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अब ये सारा चीजें, इसमें कोई अभी सेटअप नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। फोन नंबर यहाँ पे कोई भी क्लिक नहीं करना है। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो सीधा व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। बट आपको ये रखना है कि आप उनको सामने से कॉल करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको सामने से रीच आउट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब आपके पास अथॉरिटी रहेगी कि तो आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि आपको किसी पर्सन को कनेक्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं सेटअप क्रिएटिव के ऊपर। अब यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव दो ऑप्शन है, एक है इमेज ऐड और एक है वीडियो ऐड। जो हमने दोनों ही फॉर्म यहाँ पे देखे, जैसे हमने पहले ये देखा, तो ये वाला कौन सा है, ये वाला जो है वो इमेज ऐड है, अगर आप इमेज से सेटअप करते हो। और अगर वीडियो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ये वीडियो है, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, यहाँ पे हमें लगेगा ये वीडियो एड्स। तो अभी हमें करना है इमेज ऐड, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेजेस हैं तो वो इमेजेस ले लेते हैं। यहाँ पे वन एक इमेज है, चलिए ये एक इमेज ले लेते हैं यहाँ पे, एंड इसको नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्या कहता है कि क्रॉप द इमेज स्क्वायर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहता है कि अगर इंस्टाग्राम पे आपकी रील्स और स्टोरी में अगर दिखी तो वो ऐसे दिखाएगा, और अगर वर्टिकल यहाँ पे दिखी तो वो इतना कट करके दिखाएगा यहाँ पे। बट ये तो सारा कट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सब जगह पे ओरिजिनल कर देना है। और ये जो साइज है 1:1, वो हर जगह पे चलता है, हर प्लेटफॉर्म पे वो चलता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको ये सिलेक्ट कर दिया। अब ये जब नेक्स्ट जाएगा तो ऐसा ब्लैंक नहीं दिखेगा, ये अपने आप कवर कर लेगा। दिख रहे हो यहाँ पे, ये सारा पार्ट कवर हो गया। ये वाला जो ऐड है, ये जो यहाँ पे इसने बता के रखा है, हॉरिजॉन्टल ओरिजिनल रिकमेंडेड 1:1, तो वो ये वाला है। यहाँ पे दिखता है तो आपको अलग में चेंज करना पड़ता है, बट स्क्वायर देखोगे हर जगह पे चलता है। ठीक है, तो वी विल यूज स्क्वायर वन, राइट। अब इसको कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाते हैं तो कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या है, अभी यहाँ पे ये जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी टेक्स्ट, राइट। अब मेरे पास इतना प्राइमरी टेक्स्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे,
मैंने इस इमेज को कॉपी करा यहाँ पे, एंड अभी के लिए जस्ट टू शो यू, मैं इस इमेज को यहाँ पे चैट जीपीटी को दे दूंगा। ठीक है, तो इसने मुझे यहाँ पे फोर पेन पॉइंट और फिर फोर प्लेजर पॉइंट दे दिया। तो इसे मैं यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लूंगा, लिमिटेड सीक्स एक्ट नाउ रजिस्टर्ड नाउ। राइट, तो ये मैंने सेम एज इट इज यहाँ पे उठा लिया। बट आपको सेम एज इट इज नहीं उठाना है, आपको उसे चेक करना है, अपनी नीज के हिसाब से समझना है कि क्या इसमें जो प्रॉब्लम दी है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ नहीं, और उसमें जो प्लेजर पॉइंट्स दिए हैं वो रिजल्ट आउटकम मैं उनको दे सकता हूँ या नहीं। उसके बेसिस पे आपको नर्चर करके चैट जीपीटी से बना सकते हो इसे। ठीक है, बट अभी ये जो है हमें फ्री करना है, फ्री रखना है। तो यहाँ पे ये जो बोनसेस वाला पार्ट है वो आप नहीं लगाओगे, इसे आप हटा दोगे। अरे तो दैट विल बी टोटली फ्री। अब यहाँ पे आप 4 से 5 ऐड कॉपी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे इसे बताऊंगा कि गिव मी वन मोर, तो मैं इसे रिक्रिएट करा लूंगा, ट्राई अगेन। तो ये मुझे एक और वर्जन दे देगा इसका। राइट, तो यहाँ पे एक और वर्जन आ गया है मेरे पास, मैं दूसरा भी ट्राई करूंगा एंड आई विल गो विद दिस। मुझे नहीं पता ना कि कौन सा वाला अच्छे से वर्क करेगा, तो मैंने यहाँ पे एक और दे दिया है और इसे हटा दिया। ठीक है, बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर फ्री। अब इसी के साथ यहाँ पे जो हेडलाइन है वो हम यूज कर लेंगे। राइट, यहाँ पे वापस चलते हैं एंड हेडलाइन। हेडलाइन कहाँ पे दिखती है? हेडलाइन यहाँ पे दिखती है, जो भी टेक्स्ट हम लगा रहे हैं यहाँ पे वो ये जो है ये हेडलाइन में आएगा। ये जो दिख रही है कांट स्विच ऑफ योर थॉट्स, वो यहाँ पे दिखेगा। राइट, तो इस तरीके से ये जो है काम करता है ये। क्लियर है? दिस इज स्लो डाउन योर रेसिंग माइंड इन 2 डेज। तो ये आ गया हेडलाइन। अब इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इज कंपलसरी नहीं है, बट स्टिल आपको ऐड करना है, आप कर सकते हो हियर। अब यहाँ पे आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन कहाँ पे दिखता है? ये साइन अप। तो इसको बाय डिफॉल्ट साइन अप है। हो सकता है कई बार बाय डिफॉल्ट आपके कुछ और भी हो, तो आप साइन अप भी ले सकते हो, लर्न मोर यूज कर सकते हो, बुक नाउ और एक अप्लाई नाउ, इतने में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। कई बार बाय डिफॉल्ट सी डिटेल होता है, तो आपको साइन अप डाल देना है इसमें, या फिर बुक नाउ कर देना है। ठीक है, तो ये क्या कर दिया मैंने, मेरा जो ड्राफ्ट है वो मैंने पूरा रेडी कर दिया। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये एआई भी इसमें इंटीग्रेटेड है, तो मैंने जो इमेज दी है उसमें ये मल्टीपल इमेजेस को भी वो ला सकता है। जैसे यहाँ पे देखो ये इमेजेस इसने बहुत अच्छी बना ली है, अगर आप इसको देखोगे, बट आप ये देखोगे थोड़ा ना ये ऐसा डल दिखता है इमेज। ठीक है, इतनी क्लैरिटी नहीं है ये इमेज अगर ध्यान से कोई देखे तो। ठीक है, एक और इमेज चेक कर लेते हैं। ये अच्छी एक इमेज है, प्रॉपर अट्रैक्शन वो कर सकता है, तो इसे लीजिए आप। देन ये भी एक अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे भी आप देखोगे। ठीक है, तो ये भी इमेज आ गया, बट इसमें ऐसा है कि टेक्स्ट जो है वो रीडेबल नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड। तो ये सारी इमेज को आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे भी देखें तो इमेजेस अगर आप एआई के थ्रू भी ले रहे हो, ये एआई ने आपने जो एक इमेज दी है उसके बेसिस पे ये और इमेजेस आपको जनरेट करके देगा। बट आपको क्या करना है, उसके बेसिस पे जो इमेज सही से विजिबल है वो इमेज लेनी है, नॉट एवरी और जितने भी सजेशन आ रहे हैं वो नहीं ले। एक ये भी है कि जो क्लियर इसमें दिखता है। ठीक है, तो आई गो विद दिस टू। मैंने इतने इमेजेस ले लिए। अब यहाँ पे आने के बाद कुछ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑन दिखता है आपको, तो इसे ऑफ कर देना है, उसमें से कुछ भी आपको ऑन नहीं रखना है। देन गो नेक्स्ट। अब इतना होने के बाद यहाँ पे दिस वाज डन, आई एम हियर, पब्लिश द एड्स, खत्म। ये मुझे जो रामलाल को मैंने दिखाना था वो दिखा दिया।
ठीक है। तो बस आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है कुछ आज के सेशन के लिए। राइट। ये दो सेशन जब कंप्लीट होकर के कंबाइन होंगे तो आप ऐड करने के लिए रेडी हो जाओगे। और जब हम तीसरा सेशन लेंगे तो उसमें आप पूरा ऑटोमेटेड अपना ऐड रन कर सकते हो, जहाँ पे लोग आपकी ऐड को देखेंगे। उसके बाद आपकी कैलेंडरी पे जाएंगे और आपके साथ मीटिंग शेड्यूल करेंगे जो ऑटोमेटेड रहेगी, जिसमें ये रहेगा कि जो टाइम स्लॉट आपने दिए हैं उस टाइम स्लॉट पे उसमें से कोई भी एक म्यूचुअल टाइम स्लॉट वो सिलेक्ट करेंगे एंड आपके साथ मीटिंग शेड्यूल कर देंगे। बस आपको उनको रिमाइंडर कॉल देना है एंड व्हाट्सएप भेजना है मीटिंग से पहले। इतना करना है बस आपको। इतना तो कर ही सकते हैं ना। नहीं कर सकते? बहुत सिंपल था ना। राइट। इसको आपको क्या करना है प्रैक्टिस करने के लिए, ये जो टीम कैन यू ऑटोमेट द रिमाइंडर कॉल्स वाया टेक्स्ट मैसेज और एआई। हाँ कर सकते हैं, उसके लिए अलग पूरा सेटअप होता है निशांत। ठीक है। तो अब ये सेशन जो हमने प्रैक्टिस करना है वो कैसे करना है। हमारे पास दो चीज़ें होगी, मोबाइल और लैपटॉप या डेस्कटॉप। ठीक है। वीडियो को 10-10 मिनट में 3 हिस्सों में डिवाइड करो। जितने स्टेप किए हैं उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और अपनी स्क्रीन पे देखो। पहली बार होगा तो हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे हो, तो ढूंढना पड़े थोड़ा। ठीक है। और थोड़ा देखो, थोड़े पार्ट में प्रैक्टिस करो। तो एंटायर सेशन को अगर 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे, दोनों कल के और आज के, तो आप अपना ऐड आराम से लॉन्च कर पाओगे। और एक दो बार देखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आप करोगे प्रैक्टिस तो आपको पता लगने लगेगा। आप सीख जाओगे फिर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखते जाओ बनाते जाओ, देखते जाओ बनाते जाओ। कुकिंग में भी तो आप फीमेल ऐसा ही करते हो ना। अगर कोई डिशेस नहीं पता है तो पहले वो देखते हो, यूट्यूब ओपन करते हो, वहां पे देखते हो कि 3 बार देखते हो, रिवाइंड कर करके भी देखते हो ना, किसने कौन सा मसाला डाला वो छूट गया, वीडियो जब आगे चला जाता है फास्ट फॉरवर्ड में तो वैसे ही करते हो कि नहीं करते हो। तो उसमें भी ऐसे ही करना है बस सिंपल। ठीक है देवजानी जी। देन तो अभी आपको जितने सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। इन लिंक कॉलम कैन वी ऐड माय यूट्यूब चैनल लिंक। नहीं निखिल, आपको यूट्यूब या कहीं और रिडायरेक्ट नहीं करना है। ठीक है। ऐड का हमेशा फनल का ये एक रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है कि जिस भी ऑब्जेक्टिव से आपने ऐड रन किया है उसके बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं डालना है। आपको लगेगा कि मेरा यूट्यूब बढ़ जाएगा, यूट्यूब नहीं बढ़ेगा, वो यूट्यूब पे चला जाएगा, वापस रजिस्टर्ड करने नहीं आएगा। तो कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म का लिंक वहां पे नहीं डालना है। एक बार लीड डेटा आपके पास आ जाए फिर उसको व्हाट्सएप पे जो चाहे आप भेजो, भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन मोटिव आपका क्या होना चाहिए, आपके पास जो लीड आ रही है वो पूरी लीड एक बार आपके पास आ जानी चाहिए, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर। राइट। फिर उसे एक क्वालिफायर फॉर्म है वो भेजो। अगर वहां पे आपकी क्वालिफायर फॉर्म में ऐसा है कि 8-10 क्वेश्चन है तो वो हम कैलेंडली में भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो कैलेंडली में वो ड्राफ्ट करो ताकि वो जब भी आपसे मीटिंग शेड्यूल करे उससे पहले उसका जो बेसिक डिटेल्स आपको जो चाहिए वो आपके पास आ जाए। लाइक पहले उसने कहीं पे सेशंस लेके रखे हैं नहीं रखे हैं, फिर उसकी कोई मेडिकेशन चल रही है, वो कितना जल्दी ये सॉल्यूशन चाहता है, कितने टाइम से वो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, ताकि आपको उसके बेसिस पे आप उसे गाइड कर सको क्या वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, अगर उसे सॉल्यूशन मिलता है तो नहीं। ये सारे क्वेश्चंस आप वहाँ पे ऐड करोगे एंड फिर 1-on-1 करोगे। फिर उसे आप क्लोज करोगे, क्लोज में आप उनको अपना पैकेज सेल करोगे। जो भी प्राइस आप डिसाइड करते हो, 5,000, 10,000, 15,000, उसका बुकिंग अमाउंट लोगे 1,000 to 1,500। और आपकी जो फर्स्ट क्लोजिंग है वो डन होगी इस तरीके से। शुरू में डिफिकल्ट लगेगा, लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कॉल पे बात कैसे करनी है वो नहीं पता होगा, मैसेज का ड्राफ्ट वो सारा भेजो।
एक बार मिस होगा, दो बार मिस होगा, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपका काम होता जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में इजी नहीं लगेगा, थोड़ा अनइजी फील होगा, राइट। आपको मन करेगा लैपटॉप बंद कर दिए, ये क्या चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। बट पेशेंस इज द ओनली की। ठीक है निशा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप ऐसे सोच रहे हो, यार ये कोचिंग तक तो ठीक था, बट ये नई चीज क्यों आ गई इसमें, ये तो नहीं होना था, ये तो हमने नहीं सोचा था, इसके लिए तो मैंने नहीं करा था यार, ये देखो। हम्म। राइट। बट ये तो हमें करना होगा, और बहुत सिंपल है गाइस। ठीक है। क्लियर है। तो सवाल है तो पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी सवाल हो, कैसे भी सवाल हो, आई एम ओपन टू आंसर इट। जस्ट रेज योर डिजिटल हैंड। हाँ जी, रिचू जी। हेलो सर, गुड हेलो। इवनिंग। सर, आई हैव टू क्वेश्चन। एक का तो अभी आपने यू जस्ट जस्ट आंसर्ड मी कि जो हम्म। हमारा क्वालिफाई फॉर्म है दैट वी कैन ऐड बिफोर द कैलेंडरी वाला थिंग। सो उसके बाद अगर हमने कैलेंडरी से पहले अगर अपना क्वालिफायर फॉर्म वहाँ पे ऐड कर दिया, सो देन अगेन वी डू नॉट हैव टू सेंड द एनी डिस्कवरी फॉर्म अगेन टू द क्लाइंट। सिर्फ हमें उसके बाद सिंपल उनको जो जूम मीटिंग है सिर्फ उसी का आईडी भेजना है, तो हमारा वहीं पे बिल्कुल। काम क्लोज हो जाएगा। ओके, थैंक यू। सेकंड इज लाइक जैसे हम इनिशियली अपना स्टार्ट कर रहे हैं ऐड को, तो शुड वी गो फॉर द इमेज फर्स्ट और अ वीडियो फर्स्ट? वो विच वन विल बी वेरी इजी फॉर अस एज अ बिगिनर? हम्म। तो हमें इमेज के साथ जाना चाहिए या हमें वीडियो वाला ऐड को रन करना चाहिए? मतलब हमें अपनी इमेज के लिए क्या ड्राफ्ट करना चाहिए, इमेज या फिर वीडियो ऐड सी, के लिए? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जब आप उनको व्हाट्सअप भेजते हो ना, हम्म। जैसे एक बार आपके पास लीड आ गई, तो लीड पे उनको एक कंफर्मेशन मैसेज भेजो कि वी हैव रिसीव्ड योर डेटा एंड द सेशन विल बी दिस। उससे पहले एक बार कॉल पे उनसे कम्युनिकेट करो, राइट। बट एज ए कोच नहीं, या फिर किसी और को दे दो, अपने फ्रेंड की हेल्प ले लो, या फिर फैमिली में कोई हो उनकी हेल्प ले लो, राइट। उनसे हम्म। कम्युनिकेट करो, और आप जब कैलेंडली इसमें इंस्टॉल करोगे ना, तो वो सेशन बुक कर देगा वहां पे, अगर उसने सक्सेसफुली वो रजिस्टर्ड किया है। दो चीजें होगी, एक वो रजिस्टर्ड करेगा और सीधा कैलेंडली पे जाकर के बुक करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि उसने रजिस्टर्ड तो कर लिया आपकी ऐड में, बट वो कैलेंडली पे जाके उसने स्केड्यूल नहीं किया, तो अब नहीं किया है उसने, तो हमें व्हाट्सएप पे कैलेंडली का लिंक भेज के उसको कराना पड़ेगा। और ओके। कैलेंडली में जो क्वेश्चंस आप रखोगे, कैलेंडली में 10 ही क्वेश्चंस आते हैं, तो अपना क्वेश्चन इस तरीके से ड्राफ्ट करो कि वो पूरे 10 में आ जाए। अब 10 में आ गया एक बार, तो अब उसमें मैं क्या करूंगा कि मुझे जो डिटेल चाहिए थी वो क्वेश्चन भरेगा, और वो जैसे ही सबमिट करेगा मेरे पास टाइम शेड्यूल आ जाएगा। ओके, है डन। ना। ठीक है। और जो एड हमने चलाना है उसमें हम इमेज यूज करें पहले या वीडियो यूज करें? इमेज यूज करो आप, इमेज विल बी इजी फॉर यू, बिकॉज इमेज आप तुरंत क्रिएट कर सकते हो। यस। ओके, है ठीक ना। है। थैंक यू सो मच। ठीक। हाँ जी सर। सर आपने ये इमेज का बोला, तो इमेज में हमको हमारी इमेज लगानी चाहिए कि जनरल इमेज लगाना चाहिए? आप दोनों इमेज बना लीजिए ना, एक पे ही क्यों चलना है आपको। आप अपने पिक के साथ भी इमेज बनाएं, और बिना पिक के भी बनाएं। आप एक इमेज भी बनाएंगे ना, जैसे मैंने आपको ऐड में दिखाया वो एआई वाला, तो अगर आपने खुद की इमेज भी डाली है ना, तो इमेज एआई आपको कुछ और ऑप्शंस दे देगा। बट उसमें एआई जो इमेज आपके लिए क्रिएट करता है, उसमें आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि एआई आपने जो कंटेंट ड्राफ्ट किया है उसके साथ वो मैच नहीं करना चाहिए। कई बार एआई क्या करता है, वो जो टेक्स्ट है उसमें भी ट्विकिंग कर देता है, तो आपको वो चेक करना है कि आपने जो कंटेंट डाला है वो एज इट इज हो, तो आपके इमेज के बिना भी इमेजेस वो वहां पे जनरेट कर देगा। तो आप दोनों ओके। इमेज के साथ जाइए, खुद के इमेज के साथ भी जाइए, और बिना आपके फोटो वाले इमेज के साथ भी जाइए, और तो जब दो दो रीड आती है तो तो वो दो दो देख इमेज लीजिए। अपलोड, दो इमेज अपलोड कर सकते हैं अपन? हाँ, हमने वहां पे 3 करी ना। अच्छा, 3 करिए, ओके। हाँ, तो आप कर सकते हो, और स्टेट्स में जाकर के लेटर ऑन यू कैन चेक कि कौन सा इमेज जो है वो ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, दूसरा आपने बोला कि वो कैलेंडर लिस्ट से जाके अपने को फॉर्म भरना है, तो एक फॉर्म अपने यहाँ पर भरा है, एक फॉर्म वहां पे भरवाना है, उसको क्या दोनों जगह भरवाना है फॉर्म? दो नहीं भरवाना है सर, ओनली वन। अच्छा, अगर यहाँ पर भरवा दिया तो फिर वहां पर
क्योंकि जी। आपने बोला वहां पर भी फॉर्म भरो, 10 क्वेश्चन है तो वो। नहीं 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 नहीं, मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहला जो हमें फॉर्म भराना है ना सर, वो क्वालिफायर फॉर्म है। ठीक है। तो जो फॉर्म आप उनको मैन्युअली भेजने वाले थे, अगर आपके 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है तो फिर आपको वो गूगल वाला फॉर्म भेजना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ ये पॉसिबिलिटीज़ है। बट आप अपने क्वेश्चन को इस तरीके से ड्राफ्ट करते हो कि वो 10 क्वेश्चन के अंदर एडजस्ट हो जाए और उस 10 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम डिटेल मिल जाए। तो वो आप कैलेंडली पे ड्राफ्ट कर सकते हो। वाई? बिकॉज कैलेंडली में जो ऑप्शन है वो 10 क्वेश्चन तक ही वो अलाउ करता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्वेश्चन तक ही वो आपको पूछने देगा, उससे ज़्यादा वो नहीं पूछने देगा। ठीक है। अ- तो अगर आप कैलेंडली पे ड्राफ्ट कर रहे हो और अपने आपके जो क्वेश्चंस है वो 10 क्वेश्चन तक है लिमिट, तो आप उसे कैलेंडली पे डाल दीजिए। कैलेंडली पे डालने के बाद आपको अलग से नहीं भेजना है। ठीक है। कैलेंडली पे डाल दिया तो अलग से भेजने की जरूरत नहीं है। एंड आई सजेस्ट कि आप ऐसा ही करो, ताकि आपको मैन्युअली अलग से एक एफर्ट ना लगाना पड़े और जो भी आ रहा है वो पहले फॉर्म फिलअप करके ही मीटिंग शेड्यूल करे। अच्छा, इंस्टाग्राम का वो आईडी लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाए तो भी चलेगा? देखो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, बट अगर लगाओगे तो बहुत अच्छा है। ओके। अच्छा, दूसरा लास्ट क्वेश्चन है। मेरे दो दो फेसबुक अकाउंट है, तो एक फेसबुक अकाउंट तो इंस्टाग्राम के पे ऐड चला रन कर रही है, और इस पे भी इंस्टाग्राम का सेम लिंक डाल दूं, चल जाएगा उसमें कि क्लैश करेगा? आप जो एड रन करोगे ना सर, वो एक ही अकाउंट से रन होगा, वो दोनों से रन नहीं होगा। तो एक ही फेसबुक अकाउंट से रन होगा? हाँ, एक ही फेसबुक से रन होगा, वो एक ही फेसबुक पेज लेगा और इंस्टाग्राम अकाउंट लेगा। आप जो बात कर रहे हो दोनों पे डालने की, वो पोस्ट की बात कर रहे हो। पोस्ट तो आप 2 3 में डाल सकते हो, जो भी टेक्स्ट बना रहे हो, जो भी इमेज बना रहे हो, एज अ पोस्ट आप ऐड कर सकते हो। बट रन जो करोगे वो एक इंस्टाग्राम पेज और प्रोफाइल और एक ही फेसबुक पेज से रन होगा वो। नहीं, वहां पर हम वीडियो ऐड भी चला सकते हैं और ये भी साइमल्टेनियस चला सकते हैं ना चला ऐड? सकते हैं सर साइमल्टेनियसली। अच्छा, वीडियो ऐड बाद में आप बोल रहे हैं चला है इसके अंदर वीडियो ऐड शूट करके, बिकॉज इट्स नॉट इम्पैक्टफुल राइट नाउ? ठीक। मैं बाद में इसीलिए सजेस्ट करता हूँ और मैं पर्सनली खुद भी यही स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता होता है कि पर्टिकुलर मैंने अगर प्रज्ञा के लिए ऐड रन किया है, राइट, और सेम मैंने मीनाक्षी के लिए भी रन किया है, दोनों का कंटेंट सेम है, नीश भी सेम है। बट जो हो सकता है जो प्रज्ञा के लिए काम कर रहा है वो मीनाक्षी के लिए ना करे। तो मैं क्या करूंगा, पहले कुछ इमेज रन करूंगा, क्योंकि इमेज बनाना इज इजी और लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट। तो अब मैं देखूंगा कि मैंने स्ट्रेस का भी ऐड रन किया है, डिप्रेशन का भी किया है, ओवर थिंकिंग का भी किया है, बट मैं देखूंगा कि प्रज्ञा में जो है वो स्ट्रेस वाला ऐड जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उनकी जो क्लोजिंग निकल रही है वो भी स्ट्रेस में से निकल रही है। तो अब मेरे पास मुझे पता है कि पीपल आर एक्सेप्टिंग मी इन अ स्ट्रेस, राइट। जो स्ट्रेस वाली ऑडियंस है वो मुझे एक्सेप्ट कर रही है, तो मैं अब स्ट्रेस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले चेक किया कि मुझे कौन से वाले नीश पे लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे अब मैं स्ट्रेस का बनाऊंगा तो मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो सक्सेसफुल जाए, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे मेरा टाइम भी ज्यादा जाएगा, मेरा फंड्स भी ज्यादा जाएगा, राइट। तो ऑलवेज गो विद द स्ट्रेटेजिक प्लान। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। मैं एक पेज बनाया तो शेयर कर सकते हैं उसको कि नहीं कर सकते हैं, और शुड आई सेंड इट टू यू? आप मतलब कहाँ पे शेयर करना चाहते हैं? नहीं नहीं, अभी जस्ट वन, इफ यू कैन गिव मी 30 सेकंड टाइम, आई कैन शेयर माय पेज व्हाट आई हैव क्रिएटेड जस्ट। आप उसका लिंक और यूआरएल शेयर कर सकते हैं सर। ओके फाइन, मैं आपको चैट पे भेज दूँ, है ना? अभी आप चैट पे मुझे भेज दूँ? चैट, हाँ इस चैट पे भी भेज दो, इंस्टाग्राम पे भी भेज दो, जहां आप भेजना चाहो। इंस्टाग्राम अकाउंट आपका कहाँ पर है सर इसमें? डिजिटल सुकुमार आर होगा उसमें। डिजिटल सुकुमार, हाँ ओके, तो मैं इसमें हाँ इंस्टाग्राम पे भेज दूंगा आपको ना? हाँ, आप मुझे भेज सकते हैं, अगर आपको चेक कराना है आई चेक। ओके। सर यूआरएल कहाँ से निकालते हैं आप, यूआरएल वहां से? क्योंकि यूआरएल भी हमें अगर आप निकालना। लैपटॉप या डेस्कटॉप में देखोगे ना, तो ऊपर जो है गूगल में वहीं पे मिल जाएगा यूआरएल वाले में। अच्छा, फेसबुक पे अपना राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हाँ, मिलेगा ऊपर प्रोफाइल? ऊपर ऊपर जो टॉप में होता है ना सर, जैसे ही मैं एक बार शेयर करके वापस से बता देता हूँ। इसका जो यूआरएल है वो मुझे यहाँ पे दिखेगा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है सर यहाँ पे 10, ये यूआरएल कॉपी करके आप भेज सकते हो। कहाँ कहाँ पर है सर? ऊपर ऊपर टॉप में मेरी, ओके ओके फाइन, हाँ ओके ये ओके वाला ओके जो मैंने सिलेक्ट ओके, करके ठीक रखा है ठीक वो ठीक वाले ठीक, पार्ट पे, ओके है ओके। ना। थैंक यू। ओके सर। हाँ जी प्रज्ञा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। एक्चुअली कल मैं आपके आपसे पूछ रही थी दूसरा एक पेज बनाने के लिए फेसबुक में।
तो आई हम्म। मेड एक्चुअली, मैंने वो सेशन के बाद एक और पेज मेरा सेम प्रोफाइल रख के और एक पेज मैंने क्रिएट किया। और हम्म। जहां तक आपने बताया था ऐसे किया, एंड आई हैव डन 1,000 रुपीज पेमेंट ऑल्सो। ओके। तो अभी वो जो डेट है ना, अभी तो मुझे एक्चुअली वो आर्ट का वो जो इमेज है वो बनाना है, मैंने अभी बनाया नहीं है। तो हम्म। वो डेट हम, उसका कोई लिमिट है क्या? लाइक सपोज मैं इतने दिनों के बीच में ही आपको देना है, या एनी डेट वी कैन पुट जस्ट स्टार्ट का? मतलब एड रन करने का डेट? हाँ हाँ एड तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो ना, जब आप फील रेडी करो। हाँ। ओके। तो फिर अभी सपोज मान लीजिए कि मैं 25 तारीख से मैं बोलूंगी, तो आई कैन सेलेक्ट दैट 25th, करेक्ट? हम्म। तब तक उसका वो सारा आज जो बताए वो सब फिल करके, फिर वो इमेज बना के वो सब रेडी करके, उसके बाद रन करने के लिए सिर्फ वो पब्लिश करना है। हाँ फिर बिल्कुल। ओके। और एक क्या क्या है पूछना था, मैं भूल गई एक्चुअली। ओके, एक एक बार वो जो जैसे 1,000 रुपये जब हम शुरू करते हैं, अभी 1,000 रुपीज का 2 दिन या 2.5 दिन ऐसे होगा। तो हम्म। उसके बाद उसको कैसे चेक करना है, क्या करना है? मतलब जब जब वो आर्ट रन करना शुरू हुआ, उसके हम्म। बाद क्या करना है, देखना कैसे है वो जो डेटा है वो कहाँ पे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो डेटा कैसे आपको देखना है। ओके, नेक्स्ट सेशन में आप बताएंगे उसको। हाँ, नेक्स्ट सेशन में भी बताऊंगा, और इसमें भी आपको जानना है तो इसमें भी बता सकते हैं। ठीक है। हाँ चलिए, आपका जो सवाल है वो भी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि वो डेटा कैसे दिखें। अब हमने यहाँ पे एड्स जो है वो रन कर लिया, ठीक है। तो हाँ अब हमारे जो लीड्स है वो यहाँ पे दिखेंगे हमें। ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट वाले कॉलम में, बट अभी हमने इसको रन नहीं किया तो यहाँ पे कोई डेटा दिख नहीं रहा है। ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पे कोई एक एड अकाउंट ओपन कर लेते हैं, लेट्स दिस। राइट। तो अब जब आपको जो डेटा दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे। ये जितना भी डेटा है यहाँ पे, कि जैसे ये मुझे 18 लीड मिली है यहाँ पे, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, स्पेसिफिकली लीड जनरेशन में सिर्फ ये डेटा दिखेगा। बट जब भी मैं अगर लाइक लैंडिंग पेज से या वेबसाइट से रन करूंगा तो ये एरो यहाँ पे नहीं दिखेगा मुझे। ठीक है। तो हम्म अभी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मुझे अपना ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है, और इंडिया, और जो भी मेरा लीड्स हैं, लाइक मुझे यहाँ पे करना है कस्टम लास्ट 90 डेज का डेटा अगर मुझे देखना है तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट जाना है, और इसका जो भी फॉर्मेट चाहिए, एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जो भी डेटा है मेरा एक्सेल शीट फॉर्मेट में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ पे दिखेगा, रिजल्ट में दिखेगा आपको ये डेटा। ओके क्लियर है? ओके। हाँ। तो ये कहाँ पे आपको दिखेगा? आप जब यहाँ पे आओगे इसको रिजल्ट्स में या एड सेक्शन में, तो यहाँ पे ये दिख जाएगा कि नंबर ऑफ जो लीड्स हैं वो 18 है, और उसके लिए कितना पैसा गया है। तो वो यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे मेरे 6,746 रुपये गए हैं, और एक कॉस्ट पर रिजल्ट मुझे कितने में पड़ा है, 374 रुपीज़ में मुझे एक लीड पड़ी है। बट दिस इज द डिफरेंट प्रोग्राम, तो डोंट अज्यूम दैट कि आपको भी इतने में मिलेगा। आपको 50-60 रुपीज़ में मिलेगा। ये स्पेसिफिक सिटीज के लिए ऐड रन करा गया है, मार्केट माइक्रो टारगेटिंग करी गई है, इसीलिए ये इतना हैवी कॉस्ट पर रिजल्ट है, और ये जो नीश है वो भी माइक्रो नीश है इसीलिए। ठीक है। ओके। ठीक। फिर भी थैंक कहीं पे भी डाउट है, आप नेक्स्ट यू। सेशन में इसको ड्राफ्ट करके रखिएगा। आई आंसर यू दैट। ठीक है। ओके। हाँ जी, रमेश जी। यस सर, गुड इवनिंग। सर वो गुड इवनिंग सर। आपने जो इमेज है, जो एड जो रन करने का, सो दैट वी हैव टू रन टू, आई मीन हम लोग ही बनाने का ना, लाइक टू चैट जीपीटी और समथिंग और एनी अदर टूल, लाइक, और विच वन डू यू सजेस्ट, लाइक, विल बी बेटर फॉर रनिंग द एड्स, लाइक? मतलब फॉर्मेट की बात कर रहे हैं आप सर? हाँ, फॉर्मेट एंड दैट इमेज, जैसा अभी आपने एक 1% का जो दिखाया था, दैट विच हाँ, यू आर तो करेक्टली आप एबल टू। इमेज से ही जाइए, इमेज विल बी द बेस्ट ऑप्शन। Okay, so we can do it to ChatGPT or Cloud or हाँ, something like that. आप जिस भी तरीके से इमेज बनाना चाहे
वो आप बना सकते हो उसमें, ठीक है। बस इमेज जो है उसमें अपने जो पॉइंट्स हैं वो मेजर वो होने चाहिए उसमें, कि हम जो भी कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर हमारे मैसेजेस उसमें आने चाहिए। ओके सर। एंड इन द फॉर्म यू टोल्ड दैट हम लोग फेसबुक का फॉर्म यूज कर रहे हैं, डू सो हमारा जो डिस्कवरी फॉर्म है वो भी वहां पर अपलोड होगा सर, लाइक आई गॉट कंफ्यूज। नहीं, पहली बात तो जो फेसबुक पे जो हम फॉर्म यूज कर रहे हैं ना सर, वो डेटा कैप्चर करने के लिए इट्स अ फर्स्ट स्टेप डेटा। ओके। राइट, प्राइमरी डेटा होगा जो नेम, हमारा जो रामलाल होगा उसका नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस हमें यहाँ पे मिलेगा। और जो फॉर्म की मैंने कैलेंडरली पे बात करी है वो डिस्कवरी फॉर्म का क्वेश्चनर होगा। Okay, the same question which we prepared, like in the हाँ, earlier session, which were told, like okay, हाँ, डिस्कवरी कॉल के जो क्वेश्चंस होंगे वो अलग होंगे सर। okay, तो वहां पर we have to upload our discovery form. हाँ, वो बनाना पड़ेगा अपलोड, मतलब हाँ ड्राफ्ट करना पड़ेगा हमें वो। Okay sir. ठीक है। ओके सर। एंड जैसे ही ये अभी जो आपने बोला, लाइक इवन प्रज्ञास, लाइक अभी हम लोग अमाउंट डाल के फिर आपका जो आज का स्टेप्स है वो करके पब्लिश है, तो इमीडिएटली दोनों इसमें दिखेंगे सर। इंस्टाग्राम अगर लिंक्ड है तो इंस्टाग्राम फेसबुक में दोनों दोनों में इसमें दिखेंगे। देखेगा, बिल्कुल सर। तो कितना, हाउ मेनी पीपल आर स्क्रोलिंग, हाउ मेनी पीपल आर व्यूड, कितना, तो पूरा स्टैटिस्टिक्स पूरा दिख जाएंगे। बिल्कुल। बट एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा आपको, कि आप जैसे पोस्ट बूस्ट करके जो स्टैट्स देखते हो ना, वैसे वो नहीं दिखेगा। राइट, चलिए मैं आपको इसको थोड़ा और डिटेल में अच्छे से बताता हूँ। कि जैसे मैंने ये कोई एक ऐड रन किया हुआ है, वाला 38 फॉर्म जो 14 जून के लिए मैंने रन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, 38 का मतलब होता है रिजल्ट, का मतलब होता है लीड, नंबर ऑफ पीपल है वो रजिस्टर्ड फॉर माई एड। रीच का मतलब होता है कि इतने लोगों तक मेरा ऐड पहुंचा है, 20,000 लोगों तक मेरा ऐड पहुंचा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार देखा गया। अब इसको कैसे समझते हैं, फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए मुझे इंप्रेशन को देखना पड़ेगा। तो मेरे इंप्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे हैं मीनाक्षी, रमेश और प्रज्ञा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर तीनों ने एक बार देखा है तो मेरी ऐड आप तीनों तक पहुंची, तो व्हाट आई से कि मेरी ऐड की जो रीच है वो 3 है, ठीक है। तो ये हो गई रीच। बट यहाँ पे प्रज्ञा ने 2 बार देखा, रमेश ने 2 बार देखा, मीनाक्षी ने 1 बार देखा। तो अब टोटल व्यूज कितने, व्यूज जो उसके दिखे, इंप्रेशन कितना गया, 5 हुआ ना, क्योंकि दो दो और 1 हुआ। तो ये जी। जो है वो इंप्रेशन है। तो अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार ऐड को देखा गया। राइट। तो यहाँ पे मुझे 38 रिजल्ट में दिखेंगे, 38 मेरी लीड है, रीच इतनी है, इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी मतलब 2 बार देखी गई है। और ये कॉस्ट पर रिजल्ट है, इतना अमाउंट मैंने डेली का सेट किया है कि डेली 4,000, इतनी बार मेरी ऐड को देखा गया है यहाँ पे। राइट, इंप्रेशन मीन्स, ठीक है। ये सॉरी, ये अमाउंट स्पेंड है, अमाउंट 42,000 स्पेंड हुआ है। और जो इम्प्रेशन है वो 42,000 है। और यहाँ पे कॉस्ट पर मिलियन व्यू है वो 500 है, 526, कि मतलब 1,000 लोगों को दिखाने का मेटा ने मुझसे इतना चार्ज किया है, ठीक है। तो इतने लोगों के पास जब मेरा ऐड पहुंचा है, ये इसमें, राइट, 20,000 लोगों तक मेरा ऐड पहुंचा है। और 40,000 टाइम देखा गया है, और उसमें से मुझे 38 लीड्स मिली है, ठीक है। तो बेसिक आपको ये इतना डेटा जो है वो समझना है यहाँ पे। और लिंक क्लिक का मतलब होता है कि इतने लोगों ने मेरी ऐड पे जाकर के क्लिक किया है। देखना अलग है, ठीक है, लोगों तक पहुंचना और उनको देखना अलग है, बट इतने लोगों ने उस पर क्लिक किया है। तो अगर मेरी ऐड को 660 लोगों ने अगर देखा है, तो उसमें से मुझे लीड कितना मिला है, 38 लीड मिला है। मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 10% लोगों ने उसमें रजिस्टर्ड किया है, ठीक है। ये मेरे ऐड का कन्वर्जन रेशियो निकलता है, ठीक है। ओके। ओके ये सर। सारा डेटा अभी आप इसको अवॉइड करें, ये इतना डीप में जाओगे तो और कंफ्यूजन में जाओगे, ओके सर, ठीक थैंक है। यू। जी। हाँ जी, मीनाक्षी जी। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर मेरा ये क्वेश्चन है, अगर मैंने कैंडली में फॉर्म फिल कर दिया तो उसके बाद आपने कहा था कि मुझे क्या तो मैं खुद से कॉल कर सकती हूँ, हम्म, क्योंकि अब मेरा का आधा हाफ डन तो मेरा हो ही गया है, क्योंकि हम्म, कस्टमर ने क्लाइंट ने फॉर्म भर दिया है, मुझे उसकी डिटेल्स आ गई है। हम्म,
तो ऐसे हम फैमिली में या फ्रेंड से किसी और से भी कॉल करा सकते हैं कि आपका ये मीटिंग है, एक जस्ट लाइक रिमाइंडर करा सकते हो। कि आपका ये मीटिंग है, ये स्केड्यूल है, आप इस टाइम पे आ जाना अपने रूम पे। हम्म। करा सकते हो तो वो कॉल। शॉर्ट और इजी वे मुझे लग रहा है कि सर ऐसे कर सकते हैं ना, हाँ हाँ, कर सकते हो। आप मैरिड हैं? खुद करने की बजाय। यस सर। तो आप अपने हस्बैंड से ही करा सकते हो ये कॉलिंग का काम तो। हाँ मतलब किसी से भी, जैसे घर में। नहीं, मैंने देखा है कि जितनी भी मैरिड वीमेन है, अगर उन्होंने अपने हस्बैंड से करवाया है तो उनका रिजल्ट अच्छा निकलता है। थैंक यू सर। कर दें तो। राइट। नहीं नहीं, कर देंगे। ठीक है, आप जी। उनको बताओ कि आप ये कॉल करोगे तो उसमें से जो क्लोजिंग निकले सी, उसमें से कुछ परसेंटेज है आपको भी मिलेगा। खुशी वो खुशी आगे कर से सर लेंगे। यही जवाब होता है, आप सारा रखो, हमें नहीं चाहिए। ठीक है। तो आप थैंक ले यू सर। सकते हो हेल्प। खुद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब खुद करते हैं तो कई बार क्या होता है, जो अगर जो कॉल कर रहा है तो वन ऑन वन, फिर जो मीट में आने की बजाय जो कॉल पे ही वो वन ऑन वन डिस्कवरी कॉल हो जाता है। तो फिर जो हम्म। आपको रेपो बिल्ड करना है वो फिर कॉल पे नहीं होगा वो। यस। ठीक है। थैंक यू सर। जी। और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और किसी बंधु को कोई भी सवाल, ये जो बिहाइंड द सीन वाले लोग हैं उनको भी अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। निखिल, ऋषु, दीप्ति, दिवजानी जी, आशीष, सतीश, सुप्रिया, गिरजा, धनेश। ठीक है, तो मैं समझू क्लियर है आज का। डन। तो फिर एंड करें अगर कोई सवाल नहीं है तो। हाँ जी, देवजानी जी। Yeah, good evening, Sukumar ji. गुड इवनिंग जी। Actually, both the time I have tried in Gemini and Chat GPT one flyer with my niche wellness and relationship I have given. ओके। So when a few days back when I gave, I'm actually I'm in a educational institution as a teacher. So I have got one client as a parent. मतलब ऐसे फ्री में करूंगी तो मुझे एक्सपीरियंस भी हो जाए. So yesterday, what you have told, like in Facebook, that other account, हम्म। यहाँ पर सब, I saw some international that coaches are also there. तो मैंने एक नया फ्लायर बनाकर वहाँ पे दिया है. तो रिस्पॉन्ड 3 आए हैं, but I don't know how to take it. Like I have not given my number or I have not shared my WhatsApp. So how to reach for that? Can you just help me? नहीं, आपके पास जो इंक्वायरी आई है उन्होंने अपना नंबर दिया है? Yeah, they no, they have only DM me that we want to contact you. आप, उन लोगों ने आपको डीएम किया है तो डीएम में आप अपना नंबर भी तो भेज सकते हो, या आप उनका हाँ, नंबर that मांग is सकते हो। अच्छा. Okay. In that way, first I will ask their number and I will connect them like you told. इससे पहले आपने जैसे मैम को बोला कि हाँ देन कॉल, हाँ, कॉल कीजिए. तो द आई कैन नॉट डू लाइक डायरेक्टली करने से कुछ, हाँ, इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन नॉट डू डायरेक्टली? नहीं, डायरेक्टली करने में कुछ हर्ज नहीं है, आप कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते हो। लाइक अगर किसी ने मुझे डीएम किया है तो या तो मैं उनका नंबर मांग सकता हूँ, या तो फिर मैं अपना नंबर दे सकता हूँ और कह सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप मुझे कॉल कर लीजिए, दैट्स इट। Okay. Huh. Like you are telling that it is better that somebody on your behalf if he calls, then it will be हाँ nice. आपका जब हाँ वन टू वन में बिल्कुल। होगा then that will be more. हाँ. I understand your point. इसी को ही मुझे सर पूछना था कि सलाई इससे आगे मैं बढ़ूं या ना बढ़ूं. नहीं, बढ़ना That I चाहिए, wanted. अगर इंक्वायरी आई है तो बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो पे कर सकते हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए ना हमें। Okay. अभी ठीक है। तो पेमेंट के बारे में सोचा नहीं क्योंकि YSL सर ने बोला था कि फॉर योर एक्सपीरियंस फर्स्ट गो फॉर 5-6 फ्री सेशंस.
हाँ, फ्री And सेशंस अभी ले लो, फिर अगर लग रहा है कि आप उनको हेल्प कर सकते हो तो देन उनको पिच करो कि हाँ, अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, ये इसका सॉल्यूशन जो है हम दे सकते हैं और इतने चार्जेस लगेंगे उसके। okay, thank you so much. ठीक है। Okay, got थैंक यू जी। हाँ जी आरती जी। सर मैंने अपना उस पे बनाया था, तो एड्स मैनेजर शो हो रहा है। उसके बाद अकाउंट रिव्यू, कैंपेन और ऑडियंस बिलिंग, पेमेंट एंड एड्स रिपोर्टिंग, ये शो हो रहा है। तो सर आगे क्या करना है मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले वाले एक पेज से करा था ना, तो उसमें कुछ ऐड हो गया था, फिर हम्म। वो डिलीट नहीं हो पाया, तो मैंने वो पेज डिलीट कर दिया। अब दोबारा से मैंने नया पेज बनाया है, तो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अभी आगे क्या प्रोसीड करूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आपने बताया था ना उसमें वो वाले ऑप्शन दिखाई नहीं देते मतलब। अभी उसके मैं लिए आपको हाँ जी बिल्कुल मैम। सेम जैसे हाँ जैसे इंडिया और वो कल आ रहे थे, लेकिन आज नहीं आ रहे हैं वो सब ऑप्शंस। उसके लिए टीम ना आपको डे 1 की रिकॉर्डिंग शेयर करेगी, तो उससे एक बार अगर आप डे वन की सर मैंने देख लिया सर, मुझे ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। नहीं तो आप जहाँ पे जितना मैं आपकी स्क्रीन देख के समझ पा रहा हूँ ना, आप पेज वाले सेक्शन पे हो, आप एड्स मैनेजर में नहीं हो। आपको ऐड रन करने के आ लिए एड्स एक मैनेजर में मिनट जाना सर, है। एड एड नहीं नहीं सर, एड मैनेजर में ही हूँ मैं तो। एड मैनेजर में ही आ रहे हैं सर, देखिए। आप एड मैनेजर में नहीं हो, आप फेसबुक पेज के उसमें हो, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो ब्राउन कलर का जो सॉरी ये ग्रे कलर दिख रहा है वो कवर फोटो के लिए, और आपका जो पॉपअप दिख रहा है उसके नीचे आपका प्रोफाइल पिक्चर का वो लग रहा है। क्लियरली नहीं दिख रहा है बट स्टिल मैं इतना समझ पा रहा हूँ इसको। अगर ये हटेगा तो यहाँ पे दिखे, हटाओ इसे, ये जो पॉपअप दिख रहा है उसको। ये पॉपअप हटा दिया हाँ। सर। हाँ, अब ये देखो दिख रहा है वो ए लिखा हुआ आ रहा है कुछ, तो वो प्रोफाइल पिक्चर के लिए है। तो आप मेटा एड्स में नहीं हो, आप पेज पे हो, आपको टाइप करना है एड्स मैनेजर। ये जो सर इसमें जो एड मैनेजर शो हो रहा है ये नहीं? हाँ करो, उस पर क्लिक करो। एड्स इसी मैनेजर में ही जो सर आ रहा है। एड मैनेजर पे क्लिक करो, आपके लिए अलग अलग जो है स्क्रीन ओपन होगा, उस पर दिखेगा वो। सर जैसे ही एड मैनेजर पे क्लिक करती हूँ ना, अच्छा, जैसे ही एड मैनेजर पे क्लिक करती हूँ ये शो हो जाता है। तो मैं आपकी हेल्प किए देता हूँ आरती अभी के लिए। ठीक है। मैं क्या करता हूँ आपके लिए अभी, जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ वो ये हो सकता है कि मैं आपको एक यूआरएल दे रहा हूँ चैट में, आप उसके थ्रू ओपन करें और इस यूआरएल को जो है वो सेव करके रख ले कहीं पे। हाँ जी इट विल ठीक बी है सर। इजी फॉर ऑल टाइम। ठीक है, ओके सर, मैंने मैं अपना जो कॉपी कर जूम लेती हूँ चैट है इसको। उसमें दिया है, तो उससे ओपन करोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए काम। ठीक है, मैंने वो कॉपी कर लिया है सर, मैं अभी क्योंकि हाँ कल क्या था ना, जैसे ही वो हुआ तो वो डिलीट हो गया था। कोई बात नहीं, अभी से सेव कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है ठीक है आरती सर, जी। थैंक यू। परफेक्ट जी। जी। हाँ जी सर जी। सर वो मैंने कहा 1 मिनट में सर शेयर कर दूं, मैंने कहा एक से 1 सेकंड लगेगा सर, खाली अगर आप बताओगे। आप कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी। ये है। ओके, बहुत बढ़िया बनाया आपने। कवर फोटो किसने बनाया है सर ये? मैंने ही बनाया सर कल रात को बैठ के। किस पे बनाया, चैट जीपीटी पे? चैट जी ने मेरा फोटो, मेरा एक्चुअल फोटो था, मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो वहां का फोटो लिया, चैट जीपीटी से डाला, मेट्रो वगैरह डाल के मैंने करा उसको। बहुत बढ़िया बनाया है सर आपने। सर इंस्टाग्राम परफेक्ट। पे भी करा, एक और इंस्टाग्राम पे मैंने एक्सपेरिमेंट करा, तो इंस्टाग्राम में मेरे अभी 1000 के ऊपर फॉलोअप हो गए, फॉलोअर हो गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको टेक्निकल चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए। टेक्निकल तो पहली बार जब फेसबुक खोला, पहली बार फेसबुक अकाउंट पुराना था, पर कल आपने बताया तो जस्ट आई वाज एक्सप्लोरिंग यस्टरडे नाइट। सो थैंक यू सो मच सर, इट्स ओके ना, आई कैन गो अहेड विद दिस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है सर, आप अच्छे से कर सकते हो इसे। थैंक यू। जी। ठीक है, देखिए अगर निखिल जी कर सकते हैं तो यहाँ पे बैठा कोई भी बंदा कर सकता है। आई थिंक आई मैं एम द सीनियर, आई एम द सीनियर मोस्ट अमंग ऑल दिस।
बिल्कुल, तभी मैं कह रहा हूँ ना सर, बाकी सारी तो फिर बातें ही हैं, बहाने ही हैं। ठीक है, ये हो नहीं रहा है, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। कोई बात नहीं निशा, हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। और किसी बंधु को कोई सवाल? प्रज्ञा, कंचन, दीप्ति, रमेश जी, आशीष जी। हाँ जी, सतीश जी। सर मैं ये पूछना चाहता था, जो हमारा पेज चल रहा है, हम्म। हाँ लाइक मेरे सर 14,000 फॉलोवर्स है। जी, ठीक है जी। तो मैं उसी पे रन करूँ या फिर कोई और सर मैं और पेज बना लूँ नया इस चीज के लिए? उसी पे रन कर लो अगर चल रहा है तो फिर। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि क्योंकि उस पे सर मेरी मतलब कि जो सोशल एक्टिविटीज की पोस्ट है ना सर, क्योंकि हम्म ये मान लीजिए कल को मैंने ये ना मतलब कि जो प्रोफेशनली करना है, हम्म लाइफ कोच वाला, ठीक है ना? तो मतलब हम्म कि टोटल मतलब मैंने यही करना 24, जो कहते हैं ना कि मैंने बाकी सब काम छोड़ यही करना है सर मैंने। ठीक है। तो हम्म वो जो मेरी जो मेरी पर्सनल जो प्रोफाइल है, ठीक है, हम्म। उस पे तो मेरी फैमिली का फोटो भी है और वैसे मतलब कि सोशल एक्टिविटीज है उसका ही फोटो है। ठीक है, मैं वो सर चाहता था कि भी हाँ वो मुझे क्या करना चाहिए। मतलब आप क्या चाहते हो, अपनी पर्सनल लाइफ दिखाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? नहीं सर, वो ना एक्चुअली मुझे लगता है कि भी हाँ भाई जो मेरा काम है ना सर, काम मेरे काम में और मेरी प्रोफेशनल लाइफ में ना थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए सर। अगर डिफरेंस चाहते हो तो दोनों अलग रखना पड़ेगा। जी 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 जी। हाँ, राइट सर। तो मैं एक न्यू पेज बना लूँ सर? बना लो। हाँ जी जी, थैंक यू सर, बस यही सवाल था मेरा। जी। हाँ जी, मीनाक्षी जी। सर मैंने पेज बनाया था और उस पे एक पेज का जो नेम है ना मैं वो नहीं चेंज कर पा रही हूँ, या फिर मैं न्यू पेज बना लूँ? नहीं नहीं, उस पेज का नाम चेंज होता है, आप करिए, डैशबोर्ड में जाइए और डैशबोर्ड में जाकर के लास्ट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, ऑल टूल। वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा नेम चेंज करने का ऑप्शन। फिर वो जो पेज के ऊपर एग्जिस्टिंग, ही जाकर ना? हाँ, पेज में जाए, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, लेफ्ट साइड नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऑल टूल, उसके ऊपर क्लिक करो। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आप जाइए। ठीक है, और वहाँ पे आपको जो पर्सनल डिटेल है उसमें आपका नेम मिलेगा, उस नेम को चेंज कर दीजिए। जैसे ही नया नाम सजेस्ट करोगे वो आपको आईडी पासवर्ड मांगेगा आपका, वो आप सबमिट यस। करेंगे तो नाम चेंज है वो अप्लाई हो जाएगा 24 घंटे में। ऑल टूल्स, देन देन उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल या पर्सनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, उससे आप चेंज कर पाओगे। इंफॉर्मेशन में नेम्स पे जाकर। जी। थैंक यू सर, कल से ना यही नहीं कर पाई हूँ तो आगे क्या बढ़ूँ? पहले सबसे पहले तो नेम ही ठीक होना देखो, चाहिए। बहुत सबसे आसान तरीका बताऊं, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो हम्म। गूगल पे जाइए और उस पे लिखिए कि हाउ कैन आई चेंज माय फेसबुक पेज नेम। तो वो नीचे अभी ना लेटेस्ट में भी ऐसा आया है कि वो स्टेप भी बता देता है आपको, जो नया एआई वो तो मॉडल सर आया है। मैंने मीटा से भी पूछे, और एआई मीटा से भी, चैट जीपीटी से भी, सबसे पूछ रही हूँ पर वो हो ही नहीं रहा, पता नहीं। आप वो और स्टेप सर वो रीड करिएगा खोज। कनेक्ट भी नहीं हो रहा, मेरा इंस्टा और फेसबुक ना कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट कर दीजिए, वो वहीं पे ऑप्शन, उसके नीचे ही ऑप्शन रहता है कि कनेक्ट डिवाइस, कनेक्ट अकाउंट करके। कल वाले ओके, सेशन में मैंने वो दिखाया हुआ है, लास्ट वाले पार्ट में किसी ने तो पूछा था तो मैंने बताया था, तो वो रिकॉर्डिंग वाले में है वो। मैं देख लूंगी। जी। थैंक यू सर। ठीक है। और किसी बंधु को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। डन। अभी भी कोई सवाल है? ठीक है, तो फिर हम एंड करें। When will be the next session? Most probably next session will be on 13th June। ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे कैलेंडली और जूम इंटीग्रेशन, जहाँ पे आप अपने सेशन है वो ऑटोमेट कर पाओगे। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी प्रज्ञा जी। सर मेरा ना टैग मैंगो का अकाउंट है, हम्म। तो उससे मैं सीधा कर पाऊंगी क्या? हाँ, मतलब कर क्या? पाओगे ना आप उससे।
उसमें वो जो लैंडिंग पेज वगैरह बनाने का वो सब सिखाते हैं वो, मतलब प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ किया हुआ था। तो अभी ये जो एड रन करेंगे देन जब हम उसको क्लिक हियर करेंगे तो उसके इंफॉर्मेशन जो लैंडिंग पेज में जाएगा, तो उसको लिंक कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, उसके ऊपर बना सकते हो टैग मैंगो पे जो पेमेंट गेटवे है वो यूज़ कर सकते हो, बट टैग मैंगो पे आई थिंक जो भी पेमेंट आता है उसका वो हाँ 3% या 5% चार्ज करता है, हाँ, तो वो इससे कुछ बेहतर है चार्ज कि करते आप हैं। रेजर पे बनाइए। रेजर पे 1.5 से 2% चार्ज करता है वो। हाँ, तो पहले अच्छा लगा एक्चुअली। मैं पहले वो प्रैक्टिस के लिए आप जैसे बोल रहे हैं ऐसे करके उसके बाद वहां पे शिफ्ट होंगे जब थोड़ा सा लीड जनरेट हो कुछ हो, मैं वही सोच रही थी। सो बिल्कुल। विल दैट बी ए बेटर अप्रोच? हाँ पहले आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए फिर वहाँ पे शिफ्ट करिए। हाँ, ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। सर वो, हाय सर। हाँ सर मेरा एक रेजर पे मैंने पहले एक बना के रखा था, बट आई डिड नॉट यूज इट, बट आई ट्राई टू अभी बहुत पहले बना के रखा था, तो वो अभी एक्टिव रहेगा सर या फिर नया बनाना पड़ेगा विथ में? आप उसमें लॉग इन करके चेक कर लीजिए, अगर केवाईसी डिटेल मांगता है तो अपनी डिटेल दे करके उसे एक्टिवेट करा सकते हैं, बट अगर वो ब्लॉक हो चुका है तो आपको नया बनाना पड़ेगा सर। ओके, ओके सर, थैंक। ठीक है। और सर मैंने, जैसा वो प्रज्ञा मैम ने बोला था, मैंने भी कहीं तो भी प्रोग्राम में आई गॉट इट, मैंने एक लाइफ टाइम था वो एंटरप्राइज मॉडल करके कुछ तो भी था, तो अभी तक वो वैसे ही है, तो इट विल बी स्टिल देयर ना सर, टैग मैंगो का? टैग मैंगो का है, और तो वो मुझे आइडिया नहीं है कि आपने कौन सा वाला प्लान लिया था, बट एक बार सर जो भी एंटरप्राइज वाला था, एंटरप्राइज मॉडल। हाँ टैग मैंगो में एक बार जो भी आईडी है उस पर एक बार लॉग इन करके चेक करिएगा, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है वो चेंज हुआ है, बिकॉज अब उसका नाम टैग मैंगो नहीं रहा है, उसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है। ओके, ठीक है, हेल्थी या हेल्थ या ऐसा कुछ उस पर चेंज हो गया है उसका नाम, क्योंकि वो जो ओनर या कुछ तो चेंज हुआ है उसका, जिसकी वजह से अब वो टैग मैंगो नहीं रहा है सिर्फ। ओके, हाँ तो उसकी जो सर्विसेज है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर दी गई है। ओके, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। जी। चलिए, और किसी बंधु को कोई सवाल? नहीं है? चलिए फिर मिलते हैं, सुपर कोच में अब सीधा हो गया नेक्स्ट, है ना? अहमदाबाद आओगे ना आप लोग? ठीक है, तो फिर आप आइए अहमदाबाद पे, हम आपको चलवाएंगे क्लास पे, ब्रोकन क्लास पे चलवाएंगे, फिर जलता हुआ कॉटन खिलाएंगे, गले में लगा के रॉड बैंड करवाएंगे।